अलौकिक चीज़ें हमने उनसे पाई और देखी, तो हम कौतूहल में पड़ गए कि आवाज़ तो अंदर से आ नहीं रही है, बाहर से आ रही है, ये तो अंदर भी रामायण पढ़ रहे थे। अरे सुन ही रहे हो? तो हमने कहा कि दिखाई तो पड़ो कहाँ हमें। तो बोले ठीक है तुम रुको, हम खुद आ रहे हैं। देखा नदी से स्नान किए, खड़ाऊँ पहने, बड़ी तेज चाल से चलते चले आ रहे हैं। तो हमने पूछ दिया, हमको ये बताओ अंदर से कहाँ से निकल गए, लेकिन कुछ तो बताओ। तो बोले जानना चाहते हो, तुमको कई चीज़ें हम सिखा देंगे। किसी के मन की बात जान लेना, कोई चीज़ खो गई है कहाँ है, कई चीज़ें उन्होंने अपने जीवन संबंधी ऐसे हमको दिखाई जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। कहते थे देखो हमको तुमको ये लोग नहीं देख पा रहे हैं और हम लोग देखो उनको देख रहे हैं। ये उनमें विलक्षण भगवत सिद्धियाँ थी। और कोई आपत्ति का मारा आता था, उससे कह देते कि जाओ गुरु भगवान के पास जाओ, हनुमान जी के पास जाओ, तो संबंधित रिद्धि सिद्धि दौड़ करके पहले पहुंच जाती थी वहाँ पर, उसका काम बन जाता था। हमारा नाम सतीश चंद्र शुक्ला, ग्राम बागपुर। तो हमारा जन्म 1952 का है। उस समय श्री शोभन सरकार बागपुर योगेश्वर आश्रम में सन मेरी समझ में 70 के करीब आ गए थे। उसी समय से हमारा वहाँ आना जाना शुरू हो गया। तब लगभग हमारी उम्र 19 वर्ष की रही होगी और आज हमारी उम्र लगभग 70 वर्ष हो चुकी है। और वो दिन है कि आज का दिन है, भगवान जब तक रहे हमारा उनका कभी रोज़ का दर्शन उनका हम करते रहे हैं और कई अलौकिक चीज़ें हमने उनसे पाई और देखी। सन 71 की बात होगी, खेतों में खरबूजे खूब हुआ करते थे। माता जी हमारे बीजे निकाला करती थी और जन्माष्टमी के दिन उनका प्रसाद बनाते थे। तो हमने उनसे कहा कि माता जी सरकार के लिए बना दीजिए। दूध होता था, रबड़ी बनवाई, बीजा गुड़ में बनवाए। ले करके जब हम योगेश्वर धाम पहुँचे तो सरकार उस समय एक इतनी छोटी सी झोपड़ी में उसी के अंदर बैठे हुए थे और झोपड़ी को इस ढंग से बनाया गया था कि बाहर से कोई व्यक्ति अंदर देखना चाहे कि सरकार क्या कर रहे हैं, कैसे बैठे हैं, कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। हम वहाँ पर बैठ गए और भगवान अंदर रामायण खूब मुक्त कंठ से पढ़ रहे थे। हम करीब आधा घंटे बैठे रहे। आधा घंटे के बाद उनका जो है रामायण पढ़ना बंद हो गया। हम सोचे कि अब बुलाएंगे या कुछ कहेंगे, लेकिन आधा घंटे के बाद एक हल्की सी आवाज़ आई। वो गांव की भाषा बोलते थे, है ना हो। तो हम कौतूहल में पड़ गए कि आवाज़ तो अंदर से आ नहीं रही है, बाहर से आ रही है, ये तो अंदर भी रामायण पढ़ रहे थे। खैर हमने विशेष ध्यान नहीं दिया, कौतूहल बस वहीं बैठे रहे। दोबारा फिर आवाज़ आई, उससे तेज आवाज़ आई। तो हम खड़े हुए, खड़े होकर के मंदिर जो बना हुआ था उसके चारों तरफ देखा, हमको कहीं दिखाई नहीं पड़े। तिबारा तीसरी बार जो बड़ी तेज आवाज़ है ना हो, तुम को बुला रहे, सुन ही रहे हो। तो हमने कहा कि दिखाई तो पड़ो कहाँ हमें। तो बोले ठीक है तुम रुको, हम खुद आ रहे हैं। देखा नदी से स्नान किए, खड़ाऊँ पहने, बड़ी तेज चाल से चलते चले आ रहे हैं। जब पास आ गए तो प्रणाम किया। अचला अपना जो है भीगा था कंधे पर डाले थे, हमारे ऊपर फेंका। बोले जाओ फैलाया। फैलाया, बैठे। क्या लाए हो? बताया उनको। बोले अभी अंदर रखियो, अभी नहीं कुछ लेके।
तो छोटी उम्र थी, कौतूहल था ही, तो हमने पूछ दिया, हमको यो बताओ अंदर से कहाँ से निकल गए। बोले ये हम लोगों को चुटकुले होते हैं, हम जिसको चाहते हैं कि हमारे पीछे लगा रहे उसको ही दिखा देते हैं। तो हम हाथ जोड़े, हमको लगे तो वहीं है आपके साथ में, लेकिन कुछ तो बताओ। तो बोले जानना चाहते हो, तुमको कई चीज़ें हम सिखा देंगे, और एक एक चीज़ सीखने में मुश्किल से 8-8 दिन लगेंगे। किसी के मन की बात जान लेना, कोई चीज़ खो गई है कहाँ है, ऐसे उन्होंने तमाम उदाहरण दिए। उत्साह बढ़ाया हमारे अंदर, हमको सिखा दो। बोले ठीक है। फिर बोले कि अच्छा ये बताओ, एक तलवार, ऐसे हाथ किया, इतनी बड़ी तलवार हो और इतना फना हो उसका, और धार उसकी ऐसी हो कि अंगूठा रखो चला जाए, ऐसी धार, ऐसी तलवार की कल्पना करो। तो हम कहा ठीक है, कर लिया। बोले इसको ज़मीन में गाड़ दो, धार ऊपर, और किसी से कहा जाए कि नंगे पैर इस पर चल करके पार हो सकते हो। अरे हम कहा जब अंगूठा चला जाएगा तो इतना वजन कैसे। कल बस जिस दिन ये सोच लेना उस दिन तुमको सिखाना शुरू कर देंगे। हम कहा नहीं, हमको नहीं कुछ सीखना है। कान पकड़े, कई चीज़ें उन्होंने अपने जीवन संबंधी ऐसे हमको दिखाई। नदी में हम लोग नहा रहे होते थे, ऊंची कगार बनी होती थी, दर्शनार्थी आते थे, ऊपर खड़े होकर के देख रहे चारों तरफ, हम लोग नीचे से उनको देख रहे हैं और वो ऊपर बात कर रहे हैं, चलो ये नाई बाबा जी हैं। कहते थे देखो हमको तुमको ये लोग नहीं देख पा रहे हैं और हम लोग देखो उनको देख रहे हैं। ये उनमें विलक्षण भगवत सिद्धियाँ थी जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। रिद्धियाँ सिद्धियाँ तो उनके आसपास घूमा करती थी, बताया करते थे गुरु भगवान के संबंध में, गुरु भगवान को आगे करके बताते थे। अपने बारे में उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा कि हमारे में ये सिद्धियाँ हैं। गुरु भगवान को लेकर के कहा करते थे कि 7 सिद्धियाँ 8 निधियाँ, ये सब लाइन बना करके भगवान के दोनों तरफ बैठी रहती थी। और कोई आपत्ति का मारा आता था, उससे कह देते कि जाओ गुरु भगवान के पास जाओ, हनुमान जी के पास जाओ, तो संबंधित रिद्धि सिद्धि दौड़ करके पहले पहुंच जाती थी वहाँ पर, उसका काम बन जाता था। ये उनमें सारी शक्तियाँ थी।